वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसे क्रिकेट की दुनिया का भगवान कहा जाता है। जी हाँ, उनका नाम है सचिन रमेश तेंदुलकर। सचिन ने क्रिकेट में ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए हैं जिसे भविष्य में भी तोड़ पाना लगभग असंभव सा प्रतीत होता है। सबसे कम उम्र और खेलों में प्रथम बार देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजे गए सचिन के क्रिकेट करियर में शायद ही कोई ऐसी इच्छा बची होगी जिसे उन्होंने पूरा नहीं किया। सचिन का जन्म मुंबई के दादर स्थित निर्मल नर्सिंग होम में एक मराठी ब्राह्मण फैमिली के यहाँ हुआ। पिता श्री रमेश तेंदुलकर एक जाने माने उपन्यासकार और प्रोफेसर थे, जबकि माँ एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करती थी। सचिन अपने चारों भाई बहन में सबसे छोटे थे। सचिन के दो बड़े भाई नितिन और अजित, जबकि एक बड़ी बहन सविता उनके पिता के प्रथम बीवी की संतान थी, जो कि सचिन की मौसी भी लगती थी। तीसरे बच्चे के जन्म के समय उनका देहांत हो गया। तब परिवार वालों ने बच्चों और घर को संभालने के लिए यह निर्णय लिया कि उनकी छोटी बहन का विवाह श्री रमेश तेंदुलकर से कर दिया जाए। सचिन बचपन में बहुत शरारती थे और वह स्कूल से कभी कभी लड़कर भी आया करते थे। सचिन की दिलचस्पी बचपन से ही क्रिकेट में थी और वह अक्सर अपने बड़े भाई अजित के बल्ले से खेला करते थे। उनकी इस प्रतिभा को देखकर उनके बड़े भाई अजित ने उनके प्रशिक्षण के लिए उस समय के जाने माने प्रशिक्षक श्री रमाकांत आचरेकर के पास ले गए। प्रथम बार में सचिन रमाकांत आचरेकर के सामने, जो कि उन्हें सामने से ही देख रहे थे, ठीक से नहीं खेल पाए। तब उनके बड़े भाई ने कहा कि सचिन आपके सामने नर्वस हो रहा है। तब रमाकांत आचरेकर एक पेड़ के पीछे छुप गए और सचिन की बल्लेबाजी देखने लगे। उसके बाद सचिन ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। रमाकांत आचरेकर उनकी प्रतिभा को देखकर उनको प्रशिक्षण देने के लिए तैयार हो गए। सचिन के गुरु सचिन को श्रद्धा आश्रम विद्या मंदिर में दाखिला लेने की सलाह दी, क्योंकि वहाँ का क्रिकेट टीम काफ़ी अच्छी थी। सचिन पहले इंडियन एसोसिएशन स्कूल के न्यू इंग्लिश स्कूल में पढ़ते थे। सचिन अपने गुरु की सलाह पर अपने नए स्कूल में दाखिला लिया। सचिन वहां की स्कूल टीम में शामिल हो गए। सचिन स्कूल के अलावा सुबह शाम श्री रमाकांत आचरेकर से क्रिकेट का प्रशिक्षण लेते। दोस्तों, सचिन के बचपन से जुड़ी एक रोचक कहानी है। सचिन के गुरु खेलते समय सचिन के विकेट पर एक सिक्का रखते थे और कहते, जो भी उन्हें आउट करेगा यह सिक्का उसका, और यदि सचिन पूरे सेशन खेलते रह जाते तो यह सिक्का सचिन का हो जाता है। इस तरह से सचिन ने पूरे प्रशिक्षण के दौरान 13 सिक्के जमा किए। सचिन अब तक स्थानीय क्रिकेट में काफी प्रसिद्ध हो चुके थे। सचिन स्कूल टीम के अलावा क्लब क्रिकेट भी खेलते। शुरुआत में उन्होंने जॉन ब्राइट क्रिकेट क्लब की तरफ से खेला और बाद में उन्होंने इंडियन क्रिकेट क्लब को ज्वाइन किया। सचिन सन 1984 में यमारा पेस फाउंडेशन, जो कि उस समय के मद्रास में स्थित था, से फास्ट बॉलिंग का प्रशिक्षण लेने गए। परंतु वहां डेनिस लिली, जो कि ऑस्ट्रेलिया के एक महान तेज गेंदबाज हैं, उनके बॉलिंग से नहीं प्रभावित हुए और उन्होंने सचिन को बैटिंग करने की सलाह दी। सन 1987 के वर्ल्ड कप के दौरान जब इंडिया और इंग्लैंड के बीच मुंबई में सेमीफाइनल हो रहा था, तो उस समय सचिन उस मैच में बॉल बॉय के रूप में काम कर रहे थे। सचिन सन 1988 में लॉर्ड हैरिस शील्ड इंटर स्कूल टूर्नामेंट के दौरान अपनी जोड़ी विनोद कांबली के साथ 664 रन की अभिजीत पारी खेली।
जिसमें उन्होंने 326 रन बनाए। इस दौरान उनके विरोधी संत जेवियर स्कूल क्रिकेट टीम के बॉलर रो पड़े और उन्होंने आगे खेलने से मना कर दिया। 1987 में जब सचिन मुंबई बेस्ट जूनियर क्रिकेट प्लेयर का अवार्ड नहीं जीत सके तो गावस्कर ने उन्हें अल्ट्रा लाइट यानी एक बेहद हल्का पैड दिया। उन्होंने यह पैड सचिन को इसलिए दिया ताकि वो अवार्ड नहीं मिलने पर हतोत्साहित नहीं हो। यह बात सचिन के लिए काफ़ी उत्साहजनक था। हालांकि इस बात का खुलासा सचिन ने 20 साल बाद तब किया जब वो गावस्कर का सर्वाधिक टेस्ट शतक 34 शतक का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा। 1987-88 में सचिन का सिलेक्शन रणजी ट्रॉफी में मुंबई की तरफ से हुआ, परंतु उनका फाइनल 11 में खेलने के लिए किसी भी मैच के लिए सिलेक्शन नहीं हुआ और वह एक भी मैच नहीं खेल पाए। परंतु एक साल बाद 1988 में दिसंबर में सचिन मुंबई की तरफ से अपना पहला डेब्यू रणजी टूर्नामेंट खेले और उन्होंने उसमें नाबाद शतक बनाए। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सचिन का सिलेक्शन प्रथम बार सन 1989 में पाकिस्तान टूर के लिए हुआ। हालांकि इससे पहले सचिन का सिलेक्शन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड वेस्टइंडीज के दौरे के लिए करना चाहती थी, परंतु क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यह नहीं चाहती थी कि इतनी छोटी सी उम्र में सचिन उस समय वेस्टइंडीज के महान तेज गेंदबाजों के सामने अपना डेब्यू मैच खेले। 16 वर्ष 205 दिनों की उम्र में सचिन ने अपना पहला डेब्यू क्रिकेट मैच टेस्ट के मैच के रूप में पाकिस्तान के खिलाफ कराची में खेला, जहां उन्होंने 15 रन बनाए। उस मैच में सचिन वकार यूनिस की गेंद पर आउट हो गए। वकार यूनिस का भी यह डेब्यू मैच था। हालांकि सचिन 15 रन ही बना सके, मगर जिस तरह से सचिन ने पाकिस्तानी तेज गेंदबाजों का सामना किया, लोग उनसे काफी प्रभावित हुए। सचिन वहां खेले गए टेस्ट सीरीज में 35.83 की औसत से रन बनाए। वहां खेले गए सिर्फ एक वनडे इंटरनेशनल मैच में सचिन बिना रन बनाए ही आउट हो गए। इसके बाद वह न्यूजीलैंड के दौरे पर गए, जहां उन्होंने टेस्ट सीरीज में 29.25 की औसत से रन बनाए। वहां खेले गए 2 एकदिवसीय मैचों में एक में वह रन बिना बनाए आउट हो गए, जबकि दूसरे में उन्होंने 36 रन बनाए। उसके बाद 1990 में वह इंग्लैंड के दौरे पे गए, जहां सचिन ने टेस्ट में नाबाद 119 रन बनाए और वह दुनिया के सबसे कम उम्र में टेस्ट शतक बनाने वाले बल्लेबाज हो गए। हालांकि सचिन अपने 78वें मैच में पहला एकदिवसीय शतक बनाया। उन्होंने यह शतक श्रीलंका में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाया। इस तरह से सचिन के क्रिकेट का कैरियर धीरे धीरे बुलंदियों को छूता गया और उन्होंने दुनिया के सारे गेंदबाज, चाहे वो तेज गेंदबाज हों या स्पिनर, सबों के खिलाफ धुआंधार बल्लेबाजी की। 1994 से 1999 तक सचिन का कैरियर अपने चरम पे था। 1999 वर्ल्ड कप के दौरान सचिन के साथ एक बेहद दुखद घटना घटी। सचिन के पिता का देहांत हो गया। इस खबर से सचिन काफ़ी दुखी हुए, क्योंकि सचिन अपने पिता के बेहद करीब थे। सचिन वर्ल्ड कप सीरीज बीच में ही छोड़ पिता की अंत्येष्टि के लिए भारत आए। भारत में उनके परिवार वालों ने उनका काफ़ी सहारा दिया और परिवार वालों ने सचिन को दोबारा मैच खेलने जाने के लिए कहा। सचिन परिवार वालों का बात मान दोबारा वर्ल्ड कप खेलने आए। वर्ल्ड कप सीरीज में सचिन अपने उतरे पहले मैच में ही केन्या के खिलाफ शतक लगाया और यह शतक उन्होंने अपने पिता को समर्पित किया। सचिन के अनुसार पिता की मृत्यु के पहले जब भी सचिन शतक या अर्धशतक लगाते तो वह ऊपर भगवान को धन्यवाद देते थे, परंतु पिता की मौत के बाद वह जब ऐसा करते तो ऊपर देखकर पिता और भगवान दोनों को याद करते। सचिन का विवाह अंजलि के साथ हुआ। सचिन और अंजलि की प्रेम कहानी भी काफ़ी दिलचस्प है। अंजलि सचिन को पहली बार एयरपोर्ट पर तब मिली
जब सचिन अपनी पहली इंटरनेशनल ट्रिप को पूरा करके मुंबई एयरपोर्ट लौटे थे। अंजलि सचिन को देखते ही पहली बार में ही उनसे प्रभावित हो गई। हालांकि अंजलि सचिन को नहीं पहचानती थी और वह यह भी नहीं जानती थी कि वह एक क्रिकेट प्लेयर है, क्योंकि अंजलि को स्पोर्ट्स में कोई खास रुचि नहीं थी। अंजलि वहीं भीड़ में लोगों के साथ सचिन सचिन के नारे लगाने लगी और उन्होंने सचिन से ऑटोग्राफ भी लिया। 2 दिनों के बाद किसी तरह अंजलि सचिन का फ़ोन नंबर जानकर उन्हें फ़ोन किया। तब अंजलि ने सचिन को पूछा कि क्या आप मुझे पहचानते हैं? तो सचिन ने कहा, जिस तरह से आप एयरपोर्ट पर सचिन सचिन के नारे लगा रही थी, आपको कौन नहीं पहचानेगा। इसके बाद ही अंजलि और सचिन की दोस्ती की शुरुआत हो गई। उनकी दोस्ती 5 सालों तक चली। इसके बाद दोनों ने शादी करने का निर्णय लिया। तब सचिन इतने शर्मीले थे कि उन्होंने कहा कि इस बारे में मैं अपने घर वालों से बात नहीं करूंगा। सचिन के घर गए और उनके माता पिता को इस बारे में बताया। उनके माता पिता उनकी शादी को लेकर राजी हो गए और 24 मई 1995 को सचिन और अंजलि दोनों परिणय सूत्र में बंध गए। सचिन के 2 बच्चे हैं। बड़ी बेटी का नाम सारा तेंदुलकर, जबकि छोटा बेटा अर्जुन तेंदुलकर है। दोस्तों, आइए अब सचिन द्वारा बनाए गए विश्व रिकॉर्ड के बारे में हम यहाँ चर्चा करते हैं। हालांकि सचिन ने इतने विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं कि उसे इस वीडियो में वर्णन कर पाना संभव नहीं है, परंतु उनके द्वारा बनाए गए कुछ प्रमुख विश्व रिकॉर्डों की हम यहाँ चर्चा करेंगे। सचिन टेस्ट क्रिकेट में विश्व में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। उन्होंने टेस्ट में 15,921 रन बनाए। इसी तरह वह वनडे में भी सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं और उन्होंने वनडे में 18,426 रन बनाए। सचिन टेस्ट हो या एक दिवसीय मैच, दोनों में विश्व में सर्वाधिक शतक लगाए। सचिन ने टेस्ट में 51 सेंचुरीज लगाई, जबकि वनडे में उन्होंने 49 सेंचुरीज लगाई। यदि अर्धशतक की बात की जाए तो सचिन ने दोनों फॉर्मेट में भी विश्व में सर्वाधिक अर्धशतक लगाए। उन्होंने वनडे में 96 अर्धशतक लगाए, जबकि टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने 68 अर्धशतक लगाए। सचिन एकमात्र ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी और ईरानी ट्रॉफी तीनों ट्रॉफी के डेब्यू मैच में ही शतक लगाए। सचिन एक कैलेंडर ईयर में विश्व में सर्वाधिक शतक बनाने वाले भी बल्लेबाज हैं। सचिन ने इस दौरान 9 शतक लगाए। सचिन एक दिवसीय मैचों में सर्वाधिक 90 रन बनाने वाले भी व्यक्ति हैं। सचिन ने एक दिवसीय मैच में 18 90 बनाए। सचिन विश्व में सबसे तेजी से 10,000, 11,000, 12,000, 13,000 रन एक दिवसीय मैच में सबसे तेजी से बनाने वाले बल्लेबाज हैं। दोस्तों, इस तरह से सचिन ने कई ऐसे रिकॉर्ड बनाए जो दूसरे खिलाड़ियों के लिए मील का पत्थर है। दोस्तों, आइए सचिन को दिए गए सम्मान के बारे में हम यहाँ चर्चा करते हैं। सन 1994 में सचिन को भारत सरकार की तरफ से अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। सचिन को 1997-98 में खेल का सर्वाधिक उच्च सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1999 में सचिन को भारत का चौथा सबसे प्रमुख नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा गया। 2008 में भारत का दूसरा सबसे प्रमुख नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से भी सचिन को नवाजा गया, जबकि 2014 में सचिन का भारत का सर्वाधिक प्रमुख नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। दोस्तों, सचिन ने 2012 दिसंबर में एक दिवसीय मैच से अपने संन्यास की घोषणा की, जबकि उन्होंने T20 क्रिकेट से अक्टूबर 2013 में संन्यास लिया। 16 नवंबर 2013 में सचिन ने अपना 200वां टेस्ट खेलते हुए क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट से
सदा के लिए संन्यास ले गया। सचिन ने अपना अंतिम टेस्ट मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला। संन्यास के दिन सचिन ने कहा कि उनका बचपन से सपना था इंडियन टीम के लिए खेलना, और उन्होंने यह सपना पिछले 24 साल से हर दिन जिया, मगर रिटायरमेंट के बाद वे ऐसा नहीं कर पाएंगे। सचिन ने यह भी बताया कि मैदान में जो बात उन्हें सबसे अच्छी लगती थी वह यह थी कि जब लोग सचिन सचिन के नारे लगाते। इस तरह से दुनिया के इस महान बल्लेबाज ने अपने क्रिकेट कैरियर का सफर पूरा किया। आपके द्वारा लिखे गए कमेंट हमें अपने वीडियो को आगे और अच्छा बनाने में प्रेरित करेगा और हमें उत्साहित करेगा। दोस्तों, धन्यवाद।